प्रिय विद्यार्थियों, महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत इस अंतिम पद्य में द्रौपदी अपने भाषण का उपसंहार करती हुई और महाराज युधिष्ठिर के प्रति अपने शुभ कामनाएं व्यक्त करती हुई कहती है। विधि समय नियोगाद दीप्ति संहार जिह्मं शिथिल वसु मगाधे मग्नमापत पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूय। सर्वप्रथम संधि विच्छेद या पदच्छेद करते हैं। शिथिल वसुम, महलन तो जाएगा अ निकलेगा, अगाधे। मग्नम, यहाँ पर भी महलन तो जाएगा और आ निकलेगा, आपत पयोधौ। रिपु तिमिरम, यहाँ पर भी महलन तो जाएगा, उ निकलेगा, उदस्य प्लस उदीयमानम। उदस्य प्लस उदीयमानम आद गुण सूत्र से गुण संधि है। दिन कृतम, महलन तो जाएगा, ई निकलेगा, इब। लक्ष्मी प्लस स्वाम, लक्ष्मी स्वाम। विसर्जन यस्य स सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स हो रहा है, सत्व विसर्ग संधि। अन्वय है विधि समय नियोगात अगाधे आपत पयोधौ मग्नम दीप्ति संहार जिह्मं शिथिल वसुम रिपुतिमिरम उदस्य उदीयमानं त्वां तिनादौ दिनकृतम् इव लक्ष्मी भूय संभ्येतु। विधि समय नियोगात। विधि शब्द देव और विधाता तथा उसके नियम अर्थात नियति का वाचक है। अमरकोश में आया है विधिर विधाने देवे च, भाग्य विधाता के विधान और काल के प्रभाव से। विधि समय नियोगात का अर्थ है भाग्य विधाता के विधान और काल के प्रभाव से, या भाग्य और समय के फेर से। नियोग का तात्पर्य होता है नियमन, प्रभाव। अगाधे आपत पयोधौ मग्नम। अगाधे, अगाध, अगाध का अर्थ होता है गहरा, दुस्तर, अपार। आपत पयोधौ, आपत पयोधी, आपत यानी आपत्ति, विपत्ति, और पयोधी का अर्थ होता है समुद्र। पयांसी धीयन्ते अस्मिन् इति पयोधी। आपत पयोधी, विपत्ति रूप समुद्र। सप्तमी का एक वचन है आपत पयोधौ, विपत्ति रूप समुद्र में। कीदृशे आपत पयोधौ, कैसे विपत्ति रूप समुद्र में। अगाधे आपत पयोधौ, अगाध गंभीर विपत्ति रूप समुद्र में। अगाधे विशेषण है और आपत पयोधौ विशेष्य है। मग्नम, मग्नम डूबे हुए। अगाधे आपत पयोधौ मग्नम, गंभीर विपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए, निपतित। दीप्ति संहार जिह्मम, दीप्त्याः संहारेण जिह्मम, दीप्ति संहार जिह्मम। दीप्ति का अर्थ होता है प्रताप, शौर्य, तेज, और संहार यानी विनाश। जिह्मम का अर्थ होता है म्लान, कांतिहीन, मलिन, अप्रसन्न, खिन्न। तो दीप्ति संहार जिह्मम का अर्थ होता है प्रताप के संहार से म्लान, शौर्य के विनाश से कांतिहीन या तेजोनाश से अप्रसन्न, खिन्न। शिथिल वसुम, शिथिलम वसु यस्य स शिथिल वसु तम शिथिल वसुम। शिथिल का अर्थ होता है कम, अल्प, क्षीण। वसु यानी धन। शिथिल वसु का अर्थ होता है शिथिल धन वाला, अल्प धन वाला। रिपु तिमिरम, रिपु यानी शत्रु, और तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा। रिपु तिमिरम, शत्रु रूपी अंधकार को। उदस्य, उदस्य उद उपसर्ग पूर्वक अस धातु से ल्यप प्रत्यय होकर उदस्य। उदस्य का अर्थ होता है निरस्त करके, विनष्ट करके, विनाश करके। उदीयमानम, उदीयमानम उन्नति को प्राप्त करने वाले। उद उपसर्ग पूर्वक इंग धातु से शानच प्रत्यय होकर उदीयमानम। उदीयमानम
का अर्थ होता है उन्नति को प्राप्त करने वाले, अभ्युदय के लिए उद्योग करने वाले। त्वाम तुम्हें, तुम्हें यानी आपको, यहाँ पर द्रौपदी युधिष्ठिर को संबोधित कर कह रही है, इसलिए त्वाम तुम्हें, आपको, युधिष्ठिर को। दिनादौ दिनकृतम इव, दिनादौ दिनस्य आदि इति दिनादि तस्मिन् दिनादौ, दिनस्य आदि दिन का आदि यानी प्रारंभ, दिनादि का अर्थ होता है दिन का प्रारंभ, दिनारंभ। तो दिनादौ दिन के आरंभ में, दिनकृतम इव, दिनकृतम दिनम करोति इति दिनकृतम, दिनकृतम। दिनकृतम का अर्थ होता है सूर्य, दिनकृत का अर्थ है सूर्य, दिनकर, सूर्य, दिनकृत। दिनकृतम इव सूर्य की तरह, लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी राज्य लक्ष्मी। भूय, भूय पुनः, फिर से। संभ्येतु, संभ्येतु क्रिया है, इसका अर्थ है प्राप्त होवे। सम और अभिउपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है संभ्येतु। यहाँ पर द्वितीयांत समस्त पद यथा मग्नम, दीप्ति संघार जिह्मम, शिथिल वसुम, उदीयमानम, ये सब त्वाम अर्थात युधिष्ठिर के और साथ ही द्वयर्थक होने से दिनकृत यानी सूर्य के भी विशेषण हैं। तो उस रूप में अर्थ होगा विधि समय नियोगात, भाग्य और समय के फेर से, काल और विधाता के नियमों के अनुसार, अगाधे आपत पयोधौ मग्नम, अगाधे आपत पयोधौ मग्नम, इन पदों का युधिष्ठिर पक्ष में अर्थ है गंभीर आपत्ति रूप समुद्र में गिरे हुए, और सूर्य पक्ष में इनका अर्थ है सायंकाल समुद्र में डूबे हुए। दीप्ति संघार जिह्मम, दीप्ति संघार जिह्मम पद का युधिष्ठिर पक्ष में अर्थ है दीप्ति यानी प्रताप के, संघार, संघार यानी विनाश के कारण, जिह्मम म्लान, खिन्न, और सूर्य पक्ष में दीप्ति संघार जिह्मम का अर्थ है दीप्ति यानी आतप अर्थात धूप के संघार से, जिह्मम मलिन कांतिहीन। शिथिल वसुम, शिथिल वसुम पद का युधिष्ठिर पक्ष में अर्थ है शिथिल, वसु यानी धन वाले, अल्प धन वाले, और सूर्य पक्ष में शिथिल वसुम का अर्थ है शिथिल किरणों वाले। शिथिला वसव अर्थात रश्मय यस्य स शिथिल वसु तम शिथिल वसुम। वसु पद धन और किरण दोनों अर्थों का वाचक होता है, तो वसु पद का युधिष्ठिर पक्ष में तात्पर्य धन से है और सूर्य पक्ष में किरण से है। सूर्य पक्ष में अल्प किरणत्व अस्तगामी होने के कारण है, और युधिष्ठिर पक्ष में अल्प धनत्व राज्य भ्रष्टता के कारण है। रिपु तिमिरम उदस्य उदीयमानम, इन पदों का युधिष्ठिर पक्ष में अर्थ है रिपु तिमिरम उदस्य, शत्रु रूपी अंधकार को निरस्त करके, उदीयमानम, उदीयमानम अभ्युदय के लिए उद्योग करने वाले, और सूर्य पक्ष में इनका अर्थ है रिपु तिमिरम उदस्य, अंधकार रूप शत्रु का उदस्य विनाश कर, उदीयमानम, उदीयमानम उदय को प्राप्त होने वाले। लक्ष्मी, लक्ष्मी पद का युधिष्ठिर पक्ष में अर्थ राज्य लक्ष्मी से है, और सूर्य पक्ष में लक्ष्मी से तात्पर्य दिवस शोभा या दिनश्री से है। भूय समभ्येतु, भूय पुनः समभ्येतु प्राप्त होवे, शत्रु का विनाश कर अभ्युदय के लिए उद्योग करने वाले पुरुषार्थी का ही लक्ष्मी वर्ण करती है। कहा भी गया है उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी, देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, देवम निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्तया यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोष। यहाँ लक्ष्मी कर्तृपद है, त्वाम कर्म है, और संभ्येतु क्रिया है। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। विधि समय नियोगात,
जिस प्रकार भाग्य और समय के फेर से अगाधे आपत पयोधो मग्नम, सायकाल पयोधो मग्नम, समुद्र में डूबे हुए दीप्ति संघार जिह्मम, दीप्ति संघार धूप के संघार से, जिह्मम अप्रसन्न, शिथिल वसुम, शिथिल वसु यानी किरणों वाले, रिपुतिमिरम उदस्य, रिपुतिमिरम अंधकार रूप शत्रु को उदस्य निरस्त करके, उदीयमानम उदय को प्राप्त होने वाले, दिन कृतम इव सूर्य को, दिनादौ दिन के आरंभ में, लक्ष्मी दिवस शोभा, भूय समभ्येतु, भूय पुनः समभ्येतु प्राप्त होती है, उसी प्रकार विधि समय नियोगात भाग्य और समय के फेर से अगाधे आपत पयोधौ मग्नम, अगाधे आपत पयोधौ गंभीर आपत्ति रूप समुद्र में मग्नम गिरे हुए, दीप्ति संघार जिह्मम, दीप्ति संघार प्रताप के संघार के कारण, जिह्मम म्लान, शिथिल वसुम शिथिल धन वाले, रिपुतिमिरम उदस्य शत्रु रूपी अंधकार को, उदस्य निरस्त करके, उदीयमानम अभ्युदय के लिए उद्योग करने वाले, त्वाम आपको, युधिष्ठिर को, लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी, भूय समभ्येतु, भूय पुनः समभ्येतु प्राप्त होवे। यहाँ त्वाम जो सर्वनाम शब्द है युधिष्ठिर के लिए आया है, ये उपमेय है, दिन कृतम उपमान है, इव उपमावाचक शब्द तथा दीप्ति संघार जिह्मम, शिथिल वसुम, रिपुतिमिरम उदस्य उदीयमानम, आपत पयोधौ मग्नम, ये सभी युधिष्ठिर और सूर्य दोनों के साधारण धर्म हैं। उपमा के चारों अंगों का उपादान होने से यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है तथा श्लिष्ट पदों का प्रयोग होने से श्लेषानुप्राणित पूर्णोपमा अलंकार या श्लिष्टोपमा अलंकार का प्रयोग है। महाकाव्य के लक्षणानुसार सर्गांत में छंद विपर्य, छंदांतर या छंद परिवर्तन होना चाहिए। इस नियम के अनुसरण में श्री भारवी ने प्रस्तुत पद्य को मालिनी छंद में निबद्ध किया है, जिसका लक्षण है न न म य युतेयम मालिनी भोगी लोकई, अर्थात मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण नगण मगण यगण यगण इस क्रम से 15 वर्ण होते हैं और 8वें वर्ण तथा तदनंतर 7वें अर्थात अंतिम 15वें वर्ण पर यति होती है। दूरतिक्रमणीय भाग्य और समय के महात्म्य के विषय में महाकवि माघ कहते हैं, समय एव करोति बलाबलम। संत शिरोमणि भक्त कवि तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। संस्कृत कविता कामिनी के हास महाकवि भास भाग्य की अनतिक्रमणीयता के विषय में ऐसी ही मान्यता प्रस्तुत करते हुए स्वप्न वासव दत्तम नामक नाटक में कहते हैं, काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। इस सर्गांत श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग चमत्कार की दृष्टि से और मंगलाचरण के रूप में किया गया है। किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के प्रारंभ में श्री शब्द का प्रयोग और अंतिम पद्य में लक्ष्मी पद का प्रयोग भारवी के काव्य नैपुण्य का परिचायक है। जैसा कि महाभाष्यकार भगवान पतंजलि भी कहते हैं, मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते इति भारवीकृतो महाकाव्ये किरातार्जुनीये प्रथम सर्ग समाप्त। इस प्रकार से महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग समाप्त होता है। इति शुभम।